वेलकम टू मेरी पहचान पाकिस्तान। आज हमारे साथ जी वतन अजीज पाकिस्तान से बहुत ही अच्छा नाम, बहुत ही प्यारा काम, डॉक्टर साहबजादा सैयद हामिद फ़ारूक, पीएचडी डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट और इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में हेड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। वहाँ पे आपको बरतानिया में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया शेख। दिलों की सफाई जो है, इंसान अपनी सफाई हर रोज़ करता है, शावर लेता है, खुशबू लगाता है, दिलों की सफाई कैसे की जा सकती देखिए, मैं बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हमारे मुर्शिद करीम हैं हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह। आपके एक कौल से मैं इस सवाल का जवाब अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप तशरीफ़ फरमा थे मस्जिद नबवी में, मदीना शरीफ में, तो एक नौजवान हाजिर हुआ और यही उसका सवाल था कि मैं तस्फ़िया कल्ब और तज़किया नफ्स करना चाहता हूँ, तो ये कैसे होगा? आपने फरमाया कि जब भी खाओ तो हलाल खाओ और जब भी बोलो तो सच बोलो। ये दो काम करो, खाओ हलाल, बोलो सच, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है? दिल का इंसान तज़किया। की असल शनाख्त क्या होती है? इंसान की असल शनाख्त तो मारिफत खुदाबंदी है, जिसके लिए अल्लाह करीम ने पैदा फरमाया। एक मशहूर मुहावरा है अरबी का, आपने सुना होगा, मन आरफ़ा नफ्सहू फ़क़द आरफ़ा रब्बहू, कि पहले इंसान अपने आप को पहचाने। अल्लाह ने इंसान के नफ्स के अंदर जो आफाक छुपा रखे हैं, जो कायनातें हमारे वजूद के अंदर हैं, जब हम उन्हें जान लेंगे तो फिर मारिफत खुदाबंदी जो है वो जी नाजरीन, बिल्कुल, आप अगर अपने आप को, अपनी ज़ात को पहचान लेंगे तो आप यकीनन खुदा की ज़ात को भी पहचान लेंगे। इस तरह जो गोल्ड मेडल मिलता है, ये कैसे लिया जा सकता है? तो जोत के नतीजे में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे रास्ते में मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर हम उनके लिए सारे रास्ते खोल देते हैं। पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में भी आप सफ़र करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का भी आपने विज़िट किया है, यूरोपियन ममालिक में स्पेशली आपने जुमे भी पढ़ाए हैं और वहाँ की सोसाइटी, इकॉनमी और लोगों को भी स्टडी किया। क्या फ़र्क महसूस करते हैं पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक के जो स्कॉलर्स हैं उनमें? देखिए, फ़र्क तो आपकी सोसाइटी में, मुआशरे में, लोगों के साथ उठने बैठने से, आपके माहौल से होता है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हम क्योंकि काफ़ी हद तक तंग नज़र होते हैं, मुतअस्सिब होते हैं और अपने दायरा कार से बाहर निकल के आउट ऑफ द बॉक्स जिसे कहा जाता है, सोचने की हमारे अंदर ताकत और हिम्मत नहीं होती। क्या हज़ारों लोग पीएचडी करते हैं, तो आपका पीएचडी का जो सफ़र गुजरा उसमें किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसकी वजह से आप पीएचडी में आए हैं? बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं एमफिल में या उससे पीछे छोड़ देते हैं एजुकेशन। देखिए, इसमें जो बुनियादी चीज़ है, आपको एक तसलसल के साथ अपनी तहकीक का सिलसिला जारी रखना होता है। तो इस वक्त लाखों लोग हैं जिन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ में पीएचडी कर रखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक और अपने तर्ज़ इस्तिदलाल और तहकीक से जिस शख्सियत ने हज़ारों लाखों लोगों पे अपना असर छोड़ा है, उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। कि उन्होंने सिर्फ अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद वहाँ तहकीक के सफ़र को रोका नहीं है, बल्कि उस सफ़र को वहाँ से शुरू किया है और आज पूरी दुनिया में उनका इल्मी और अमली काम मौजूद है और उनके जो शागिर्द हैं पूरी दुनिया में उसकी खिदमत की। अभी आपकी मुलाकात हुई है डॉक्टर साहब से? जी, मेरी 2 दफ़ा मुलाकात हुई और है। मुलाकात करने से पहले आप इंस्पायर थे या उसके बाद आप इंस्पायरेशन? बुनियादी तौर पे मैं उनके इल्मी काम से जो है वो मुतासिर हूँ और वो यकीनन पहले था, फिर ये ख्वाहिश हुई कि हम उनसे मुलाकात भी कैसा करें। फील करते हैं अभी चंद सालों के एजुकेशन के बाद आपके नाम के साथ एक डॉक्टर का लफ्ज़ जो है वो नस्ब कर दिया गया है, जो आने वाली सारी ज़िंदगी वो साथ रहेगा, तो क्या फीलिंग्स है आपकी? देखिए, यकीनन इंसान के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ होता है कि जब भी आप किसी मंज़िल के तयन के बाद उस रास्ते पे चलते हैं और फिर जब आप मंज़िल तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह करीम आपको दुनियावी इज़्ज़त भी देता है, लोगों के दिलों में मोहब्बत भी पैदा करता है। लेकिन इससे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि जब आपको ये टाइटल मिल गया, ये अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमा दी, तो फिर उसकी हिफाजत करना और उसके तकाज़े पूरा करना ये ज़्यादा अहम है। पैदाइशी तौर पे हम बटे हुए हैं और बिखरे हुए हैं। हम मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिए जाते हैं, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो रिलीजन हो। तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे इस पे कि किस तरह से मुतफिक हो सकते हैं? देखिए, सबसे जो बुनियादी बात है, अल्लाह करीम ने कुरान अजीज़ में फरमाया कि वातसिबू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि हब्लुल्लाह को, अल्लाह की रस्सी को जब तक सारे मजबूती से नहीं थामेंगे तो उस वक़्त तक आप कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकते। तो हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? ज़ात मुस्तफ़ा भी और सीरत मुस्तफ़ा भी। तो हम सारे एक रसूल को मानने वाले हैं, एक काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने वाले हैं, कुरान को सारे मुक़द्दस समझते हैं, लेकिन इस तफरीकाबाजी ने हमें उसी आग में झोंक दिया है
جس آگ سے رسول اکرم کے ذریعے اللہ کریم نے ہمیں نکالا تھا، اب ہمیں پھر لوٹنا ہوگا رسول اکرم کے اس پیغام کی طرف، آپ کی سیرت کی طرف، اہل بیت کی سیرت کی طرف، صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف. طرح کی بہت ساری کہانیاں، بہت ساری سٹوریز، بہت سارے انٹرویوز آپ کے لیے. آپ دیکھتے رہیے K2 نیوز.